Hey guys, subscribe my channel and hit the bell icon for more updates. संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नेब्रास्का का शहर ओमाहा में जन्म लेता है एक बच्चा तारीख 30 अगस्त 1930। और नॉर्मल बच्चों की तरह पैदा होने वाला वो बच्चा अपने जीवन में करता है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम और पूरी दुनिया में अपने नाम से आगे आगे बढ़ने लगता है, जो दुनिया का सबसे रईस आदमी बनता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा और कुछ मुनाफा होने पर बेच दिया, जिसने 13 साल की उम्र में अपना इनकम टैक्स भर दिया था, जो अपने दोस्तों से कहता था कि अगर वो दुनिया का सबसे रईस आदमी नहीं बना तो इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे देगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो 2008 में दुनिया के सबसे रईस आदमी थे, जिनकी कुल संपत्ति 62 अरब डॉलर। तो जी हाँ दोस्तों, जो बर्कशायर हाथवे कंपनी के सीईओ वॉरेन बफेट की, जो 2008 में दुनिया के सबसे बड़े रईस आदमी थे, जिनकी कुल संपत्ति है 62 अरब डॉलर। दोस्तों 13 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने अपना इनकम टैक्स भर दिया था और बचपन से ही रईस होने के सपने देखते थे। जी हाँ दोस्तों, इनके बचपन में इन्होंने अखबार बेचना शुरू किया और अखबार बेचकर वो $175 कमाते थे, जो इनके टीचर से भी ज़्यादा था। इन्होंने 16 की उम्र में $50,000 की कमाई कर ली। जहां दुनिया के अमीर लोग अपनी संपत्ति को लाइफस्टाइल में खर्च करते हैं, यह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान करने में विश्वास करता है और अपना जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह बिताता है। यह कहते हैं कि अपने सोच विचार को कायम रखें, दुनिया के आधार पर अपने सपने को मत जलाइए, और अगर आपका रास्ता सही है, आप सही काम कर रहे हैं, तो आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वह कहते हैं कि अपने आप को उन लोगों के बीच में रखिए जो आपसे बेहतर हैं, आप उनके साथ रहिए जो आपसे बेहतर हैं, क्योंकि आपसे कमजोर लोग आपको कुछ नहीं दे सकते। तो आपको उन्हीं लोगों से मिलना है, बातें करना है जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, जो आपसे आगे हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं किसी भी काम या बिजनेस में निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो निर्णय लेने में देरी करता है वो अच्छा बिजनेसमैन या लीडर नहीं बन सकता। हमेशा अपने समय का सदुपयोग कीजिए, समय का महत्व समझिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय का दुरुपयोग करता है वह जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाता। वॉरेन बफेट कहते हैं बड़ी सफलता के लिए आपको अपने उद्देश्य को पहचानना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के जीने वाला आदमी मृत समान है, वो कभी ग्रो नहीं कर सकता। कहते हैं कि अपने ज्ञान में इन्वेस्ट करना, नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। जितना हम अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, हम उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज भी वॉरेन बफेट दिन में 500 पेज पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि वो रोज 500 पेज पढ़ सके। दोस्तों, ऐसे महान लोग जिनकी छोटी छोटी कहानियां हमें एक बूस्ट देती हैं, बूस्ट करती हैं आगे बढ़ने के लिए, हमारे में एनर्जी बढ़ाती हैं, ऐसी छोटी छोटी कहानियां हमें सुनना चाहिए। स्टीव जॉब्स, कौन नहीं जानता स्टीव जॉब्स को, जो इस दुनिया के महानतम में लोगों में गिने जाते हैं, जिन्होंने एक एप्पल कंपनी को बनाया। कौन कह सकता है कि एप्पल कंपनी जो 4000 एम्प्लॉइज के साथ $2 बिलियन की संपत्ति के साथ आज दुनिया के धरातल पे खड़ी है, एक छोटे से गैरेज में बनी 2 लोगों के साथ। उस कंपनी की शुरुआत करने वाले स्टीव जॉब्स को उसी कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उस स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी और वहां से फिर अपने करियर को बनाया और एक दूसरी कंपनी के साथ एक एम्पायर खड़ा कर दिया। दोस्तों, स्टीव जॉब्स इन्हीं की कोशिशों के बावजूद यह आज के समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और महंगी कंपनी है, जिसे हम एप्पल कहते हैं। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने 6 महीने के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया था, सेल्फ स्टडी करने में लग गए थे। इससे यह साबित हो जाता है कि कॉलेज की बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे जीवन में कुछ काम ही नहीं करती। अगर सफलता का जुनून होता है तो इंसान के जीवन में तो वह बिना डिग्रियों के भी बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। स्टीव जॉब्स इतने गरीब थे, वह सप्ताह में एक बार भरपेट खाना खाने के लिए कृष्ण टेम्पल में जाया करते थे और रोज खाली बोतलों को बेचकर खाना खाते थे। वह कहते हैं अगर मैंने कॉलेज से ड्रॉप नहीं किया होता तो वह जीवन में कुछ नहीं कर सकते थे, यानी यह दुनिया का सबसे अच्छा कंप्यूटर नहीं बना सकते थे। जॉब्स कहते हैं आपको अपने कर्मों में विश्वास करना ही होगा, जो आगे चलकर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएंगे। और कहते हैं कि हर इंसान को अपने जीवन में अलग करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों के रास्ते पर चलकर इतिहास नहीं बना सकते और नहीं कुछ नया कर सकते हैं, तो यह संभव ही नहीं हो सकता कि आप कुछ बड़ा कर पाएं। जब आप दुनिया से अलग करते हैं तब आप सक्सेस होते हैं। दोस्तों, ये लोग वो बंदे हैं जिन्होंने जिंदगी को बहुत पास से देखा और अपने आप को जिताया, सफल हुए, विजेता कहलाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हिट कीजिए बेल आइकॉन को,
ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद।